जिन लोगों ने फिल्म देखी है उनका ये कहना था लगातार कि अब बॉर्डर 2 के बाद में बॉर्डर 3 भी बननी चाहिए। बॉर्डर तो 1997 में आई थी, अब उसके बाद लगभग आप समझ लीजिए कि 30 साल होने जा रहे हैं, 28-29 साल बाद दूसरी फिल्म आ रही है। तो क्या तीसरी फिल्म इतना लंबा समय लेगी या बहुत जल्दी आ सकती है? इस बारे में फिल्म के प्रोड्यूसर भूषण कुमार से सवाल पूछा गया और उन्होंने इसका जवाब दिया है। और मैं आपको बता दूं ये पॉजिटिव जवाब है, लेकिन उस जवाब के हम डिटेल में जाएंगे। दरअसल फिल्म के जो डायरेक्टर हैं अनुराग सिंह, उनके साथ मिलकर, उनकी कंपनी के साथ मिलकर भूषण कुमार ने अपनी जो कंपनी है टी सीरीज, एक स्ट्रेटेजिक अलायंस जो होता है कि मिलकर जो है हम लोग काम करेंगे, तो आने वाले समय में उन्होंने कहा कि हम लोग मिलकर फिल्में बनाने वाले हैं। और जो जॉइंट स्टेटमेंट आया उसके बाद में मीडिया ने उनसे सवाल भी किए हैं। तो हिंदुस्तान टाइम्स ने एक खबर छापी है और उसने ये सवाल जो है वो भूषण कुमार से किया है। और हिंदुस्तान टाइम्स की खबर ये कह रही है, उसका हेडलाइन है, उसकी एक्सक्लूसिव न्यूज है। उन्होंने छापा कि हैज बॉर्डर 2 सक्सेस पेव्ड द वे फॉर सनी देओल टू रिटर्न विद बॉर्डर 3। बॉर्डर 2 की जो सक्सेस है, इतनी ब्लॉकबस्टर हो ही जाएगी ये फिल्म जिस तरह से कलेक्शन चल रहे हैं, तो क्या ये ब्लॉकबस्टर होना इस फिल्म का सनी देओल के लिए बॉर्डर 3 के रास्ते खोलेगा? तो उन्होंने लिखा कि भूषण कुमार स्पिल्स द बीन्स। तो भूषण कुमार ने इस बारे में बात कही और क्या कहा है वो हम देखते हैं और उसके बाद ये देखेंगे कि भाई क्या पठान का रिकॉर्ड आज टूटने जा रहा है। तो जब उनका जॉइंट स्टेटमेंट आया और 3 दिन में ये फिल्म जो है 167 करोड़ रुपए का बिजनेस कर चुकी थी, कल रात को जो मैंने लाइव किया था उसमें आपको बताया भी था, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है 167 करोड़ का। और टी सीरीज की ये अब सबसे ज्यादा कामयाब फिल्मों में शुमार होने जा रही। तो इस फिल्म में टी सीरीज के साथ में जेपी दत्ता साहब, उनकी कंपनी, और जेपी दत्ता और उनकी बेटी निधि दत्ता भी इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। लेकिन अब होता है कि एक फिल्म हो गई और अब अगली फिल्म के बारे में लोग प्लान करने लगते हैं, तैयारी होने लगती। तो जिस तरह से ये जॉइंट स्टेटमेंट आया भूषण कुमार का और अनुराग सिंह का, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई स्ट्रेटेजिक अलायंस है, पार्टनरशिप जो हमारी अब लॉन्ग टर्म तक चलेगी, थिएटर्स में हम फिल्में लेकर आएंगे। तो उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि अनुराग सिंह की कंपनी और टी सीरीज मिलकर फिल्म बनाएंगे। लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स ने उनसे ये एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सवाल पूछा कि भाई बॉर्डर 2 तो हो गई, ये तो हो गया, लेकिन अब बॉर्डर 3 का क्या? क्या इस बात को लेकर भी आप लोगों में कोई एग्रीमेंट हुआ है कि बॉर्डर 3 बनाएंगे? बॉर्डर जो थी वो जेपी दत्ता साहब ने बनाई थी, उसके डायरेक्टर थे सेकंड फिल्म के अनुराग सिंह है। तो इसमें भूषण कुमार का जवाब है, जब उनसे पूछा गया कि क्या इसको ग्रीन लाइट दे दी बॉर्डर 3 को, तो उनका ऑब्वियसली इट इज सच अ बिग फ्रेंचाइजी, कि स्वाभाविक है, अब ये बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी बन चुकी है। 1997 में जब फिल्म आई थी तो एक बड़ी फिल्म थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर कमाल किया था और उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। और फिर जब 2 बना, बॉर्डर 2, एग्जैक्टली आप उसको पार्ट 2 नहीं बोल सकते, लेकिन ये फ्रेंचाइजी है, उसी कड़ी में आगे बनने वाली फिल्म। तो कहा कि अब ये फ्रेंचाइजी बहुत बड़ी हो चुकी है। भूषण कुमार ने कहा कि अनुराग ने इसको बनाने के लिए, फ्रेंचाइजी को बनाने के लिए बहुत ही मेहनत की, इसको रीबिल्ड करने के लिए। एंड इफ यू ब्रिंग समथिंग बैक आफ्टर ऑलमोस्ट 30 years एंड इट इज गेटिंग सो मच लव, वी विल डेफिनेटली टेक इट फॉरवर्ड। तो उन्होंने बहुत साफ कहा कि इतनी मेहनत से इस रीबिल्ड किया गया बॉर्डर ब्रांड को जो है एक बार फिर से इतनी बड़ी जो सफलता मिली ऑलमोस्ट 30 years के बाद में, और इतना प्यार मिल रहा है इस फिल्म को, तो डेफिनेटली हम इसको आगे लेकर जाएंगे, मतलब हम बॉर्डर 3 बनाएंगे। तो उन्होंने एक तरीके से इनडायरेक्ट है मगर ये अनाउंस कर दिया है कि बॉर्डर 3 जो है बनेगी। अब सवाल ये उठता है कि कब बनेगी? 1997 के बाद में 2026 में दूसरी फिल्म बन रही, तो क्या यहां भी 28-29 साल लगेगा, 30 साल लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि अब वो सिनेमा जो है वो बनाने की तकनीक और सिनेमा जिस रफ्तार से बनता है वो सारी चीजें बहुत बदल चुकी हैं और काम पहले के मुकाबले काफी आसान भी हुआ है। तो भूषण कुमार ने कहा कि इसकी जो थर्ड फिल्म है, ऐसा नहीं है कि अनुराग सिंह ने अब 2 बना ली तो अब सीधे वो थर्ड पर काम शुरू कर देंगे, क्योंकि टी सीरीज और अनुराग के बीच में एक स्ट्रेटेजिक अलायंस हुआ है कि दोनों मिलकर फिल्म बनाएंगे। तो अनुराग जो है उस फिल्म, जो फिल्में बनेंगे उनके डायरेक्टर भी होंगे। तो भूषण कुमार ने कहा है कि अब जो नेक्स्ट फिल्म अनुराग जो बनाएंगे वो एक दूसरी फिल्म होगी, बट उन्होंने कहा बट बिफोर दैट, मतलब बॉर्डर 3 के पहले, बट बिफोर दैट वी विल कंटिन्यू व्हाट वी वर डिस्कसिंग इवन बिफोर बॉर्डर 2 केम इनटू द पिक्चर। मतलब बातचीत पहले से चल रही थी। अनुराग ने जो है केसरी फिल्म बनाई थी, आपको याद होगा, अक्षय कुमार के साथ में। तो उस फिल्म को भी लोगों ने बहुत प्यार दिया था और वो भी देशभक्ति के जज्बे वाली फिल्म थी।
तो उसी के बाद उनको बॉर्डर 2 के लिए भी अप्रोच किया गया था कि ये इस तरह का सब्जेक्ट जो है वो हैंडल कर सकते हैं। तो अब भूषण कुमार का कहना है कि बॉर्डर 2 की रिलीज से पहले हम लोग कुछ सब्जेक्ट्स पर डिस्कशन कर रहे थे और कुछ चीजें फाइनल भी हैं। तो अब बॉर्डर 2 के बाद में अनुराग उन फिल्मों पर काम करेंगे जिनको लेकर हम लोगों के बीच में सहमति बनी है। नाउ दिस इज द टाइम फॉर दैट, मतलब ये समय है कि अब हम अपनी चीजों को आगे लेकर जाएं और जिन फिल्मों पर हमने बात की है, जिन कहानियों पर हमने बात की है, उन पर बात करें। तो द नेक्स्ट फिल्म विल बी ऑन दोज लाइन, तो जो हम लोगों ने डिसाइड किया है उस लाइन पर हमारी फिल्में बनेंगी, जिन स्क्रिप्ट्स को, कहानियों को फाइनल किया वो बनाएंगे। देन वी विल रिटर्न टू बॉर्डर, उसके बाद फिर हम बॉर्डर बनाएंगे। और स्वाभाविक है, देखिए तकनीकी रूप से आप भले ही कितने आगे बढ़ गए हों, मगर वो जो राइटिंग का काम है, आपने सोच तो लिया कि चलिए बॉर्डर 3 बनाएंगे, लेकिन बॉर्डर 3 के लिए आपके पास कहानी तो होना चाहिए। भले ही मतलब वो जिस तरह से बॉर्डर 2 है सच्ची घटनाओं पर आधारित है, पाकिस्तान के साथ जो 1971 का वार है, बॉर्डर भी उसी पर थी, 2 भी उसी पर है, मगर अलग अलग मोर्चे हैं, अलग अलग कहानियां हैं। तो आपको कहीं ना कहीं उस हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, उस हिस्ट्री को खंगालना पड़ेगा और उसके बाद वहां पे कुछ ऐसा आपको देखना पड़ेगा कि बहुत सिनेमैटिक हो, जिसको पर्दे पर लाया जाए, जिसमें हमारे सैनिकों की बहादुरी दिखे, उनका बलिदान नजर आए, उनका शौर्य नजर आए, उनकी जीत नजर आए। तो वो कुछ ऐसे नायक आपको ढूंढने पड़ेंगे। तो इस पर एक तरीके से आप कह सकते हैं कि टेंटेटिव सहमति है, और बल्कि कहीं ना कहीं इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी हो जाने के बाद में एक अगर आप मार्केट के हिसाब से देखें, फाइनेंशियली भी देखें कि ये बहुत प्रॉफिटेबल है, जबरदस्त, तो निश्चित रूप से सिनेमा एक बिजनेस है और लोग उसको जो प्रोड्यूसर्स हैं उसको आगे लेकर जाएंगे। तो कहानियों पर काम होगा, कई सारी चीजें आएंगी, फिर उसमें से निकाला जाएगा कि भाई किस पर फिल्म बनानी, कैसे बनानी। अब इसमें एक सवाल ये आ रहा है जो एचटी की हेडिंग में भी है, क्या सनी देओल भी उसमें रहेंगे? मुझे लगता है सनी देओल तो आज जिस तरह से इतना बड़ा नाम हो चुके हैं, मतलब इससे ज्यादा पॉपुलैरिटी शायद ही उनकी कभी रही होगी। एक लंबा कैरियर है उनके पास में, लगभग 40 साल का, मगर इस वक्त जिस स्थिति में वो खड़े हैं, गदर 2 जैसी फिल्म देने के बाद में, फिर जाट उनके नाम पर और उनके होने से जितनी जबरदस्त चली, फिर उसके बाद में बॉर्डर 2, अब गदर 3 की भी डिमांड हो रही थी। तो अनिल शर्मा साहब ने लास्ट ईयर कहा भी था कि हम गदर 3 पर काम कर रहे हैं। तो गदर के बाद में गदर 2 जिस तरह से, वो भी 22 साल बाद आई हुई फिल्म थी, तो वो जितनी बड़ी बनी, तो उसके बाद बिल्कुल सबको यह है कि भाई गदर 3 भी बनना चाहिए। और सनी देओल का जो तारा सिंह वाला रोल है लोगों के दिमाग में बैठा हुआ, इसी तरह से बॉर्डर का भी हो गया। तो बॉर्डर में थे, बॉर्डर 2 भी जो है, और बॉर्डर 2 की सक्सेस में सनी देओल का बड़ा रोल है और उनका किरदार जो है फिल्म में मौजूद है, जैसे गदर में है वैसे यहाँ भी है। तो वो चलेंगे तो निश्चित रूप से थर्ड में भी रहेंगे। अब कौन कौन होगा थर्ड में, क्योंकि जैसे बॉर्डर में जिन कलाकारों की कहानी, मतलब जिन बहादुरों की कहानियां थी, उनका जो रोल निभा रहे थे, तो जो शहीद हो गए थे उस कहानी में, तो वो पार्ट 2 में नहीं आए। इसी तरह से अब हम देखेंगे कि जो पार्ट 2 में जो कलाकार हैं, जिनको बता दिया गया है कि वो युद्ध के मैदान में काम आ गए, तो स्वाभाविक है कि नई कास्ट आएगी उसकी जगह पर, मगर सनी देओल बने रहेंगे। तो ये सनी देओल के फैंस के लिए भी जो है ये बहुत अच्छी खबर है। तो एक चीज बहुत साफ हो गई कि बॉर्डर 3 जो है वो बनेगी आने वाले समय में, और निश्चित रूप से इतना समय नहीं लेगी जितना बॉर्डर से बॉर्डर 2 आने में लगा। तो बॉर्डर 2 से लेकर बॉर्डर 3 की जो जर्नी होगी, टाइम स्पैन उसका जो है कम होगा। मुझे लगता है शायद हो सकता है 3 साल हो सकता है 4 साल हो, मैक्स टू मैक्स मुझे लगता है 5 साल होगा।